नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, एकदम शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम रीजनिंग के टॉपिक क्लॉक पर बात कर रहे थे। कल हमने लगातार 3 टाइप को जाना था। 3 टाइप की यदि हम बात करें तो हमने पहले जाना था कोण निकालना, यानी उम, समय के बीच का, यानी 3 से 4 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। और फिर हमने जाना था मिरर इमेज को, यानी प्रतिबिंब को। ठीक है, यानी दर्पण को, दर्पण में टाइम कैसे दिखाया जाएगा। और फिर हमने जाना था वाटर इमेज को, यानी जल दर्पण को हमने कैसे जाना था। अब हम चौथे टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे। चौथा टाइप हमारा, यानी चौथा प्रकार जो है वो किस प्रकार का है। देखिए, यदि ऐसा हो जब सुइयां, यानी जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो तब, या इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं ओवरलैप्ड या टुगेदर, या इसको बोल देते हैं हम अतिव्यापी। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए हमारा आज का चौथा प्रकार जो है वो ये है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं ओवरलैप्ड या टुगेदर, या इसको बोलते हैं अतिव्यापी, तब थीटा कितना होगा हमारा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। यानी आप ऐसा समझिए, जब घड़ी है, घड़ी के अंदर ये दो सुइयां होंगी, जब एक दूसरे के ऊपर होंगी ये, तो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 डिग्री का। भाई इसके ऊपर ये है और दूसरी सुई भी इसी के ऊपर है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 डिग्री का कोण। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कोई दूरी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर है। तो इसी को हम बोल रहे हैं अतिव्यापी या टुगेदर या ओवरलैप्ड। ठीक है, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। दूसरी बात, जब दोनों सुइयां विपरीत होंगी तब थीटा का मान कितना होगा, 180 डिग्री। जब दोनों सुइयां विपरीत हों, यानी अवे फ्रॉम ईच अदर या स्ट्रेट लाइन, तब थीटा का मान कितना होगा, 180 होगा। अब 180 कैसा होगा, इसको जान लीजिए। यानी जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, अब सुई विपरीत का मतलब क्या है, यानी एक तो जा रही है इधर को और एक जा रही है इधर को। तो आपको पता होगा ऐसे जो ये कोण हमारा बनता है वो कितने का बनता है, 180 का। या मान लीजिए घड़ी की एक सुई इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो इसी को बोलते हैं विपरीत, यानी एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण। तो जब दोनों सुइयां विपरीत हों, यानी अवे फ्रॉम ईच अदर या स्ट्रेट लाइन हो, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी विपरीत होने पर थीटा का मान 180, और ओवरलैप्ड यानी तला ऊपर होना, थीटा का मान 0। और यदि हम बात करें राइट एंगल की, तो राइट एंगल को हम बोलते हैं समकोण। और समकोण तुम्हें पता है कितने का होता है, 90 डिग्री का। यानी हम बात करते हैं कि जब घड़ी में मान लीजिए 12, 3, 6, 9, ये 3 बज रहे हों, या ऐसा कह दीजिए 9 बज रहे हों, तब थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री। यानी जब राइट एंगल की बात करता, समकोण की बात करता, तब थीटा का मान होता 90 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं हम। ये कह रहे हैं समकोण का 1/3 भाग कितना होता। तो हमने जाना अभी कि समकोण का मान कितना होता, 90 डिग्री होता। समकोण यानी थीटा, थीटा समकोण में थीटा का मान कितना होता, 90 डिग्री होता। और पूछा उसी 90 डिग्री का 1/3 कितना होगा, या हम कह रहे हैं 1/3 राइट टू एंगल। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा थीटा का मान। जब थीटा का मान हमें निकालना है, यानी 1/3 किसका, 90 का, तो ऐसा काट दिए, 30 या 90, तो कितना मान हो जाएगा यहाँ पर, थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। यानी जब समकोण का 1/3 हम करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहीं पर हम बात करें, यदि समकोण का हमने यहाँ लिखा 2/3 ऑफ राइट एंगल, यानी समकोण पर, यानी जब हम समकोण का 2/3 निकालते हैं तब थीटा का मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 2/3, 2/3 किसका, समकोण का। समकोण कितने का होता, 90 का होता। तो काट देंगे इसे, कितना आ जाएगा बताइए, 3 तिया 9, यानी 30 डिग्री थीटा का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि इससे सवाल हमें किस प्रकार से बनेंगे और कैसे बनेंगे। तो 2 विशेष बातें मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, पहले उन्हें लिख लीजिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्या किसी भी 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, यानी किसी भी 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, कितनी बार। तो किसी भी 1 घंटे में 0 डिग्री जो बनेगा वो 1 बार बनेगा। कैसे बनेगा भाई, 0 डिग्री कब बनता है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों, ओवरलैप्ड हों, अतिव्यापी हों। तो ये तो कंडीशन ऐसे आएगी जब घड़ी पूरी घूम, एक सुई जब घूम कर आकर के और इसी पर रुक जाएगी, तो 1 घंटे में 1 बार। तो ये एक फैक्ट आपने ये रखना है कि किसी भी घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा।
फिर दूसरी बात, यदि हम बात करें कि किसी भी घंटे में 180 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा, ये भी एक बार बनेगा। आपने ध्यान रखना है कि किसी भी एक घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, एक बार, और 180 भी कितनी बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। कैसे, देखिए यदि हम बात करें कि यहाँ पर कोई घड़ी की सुई है, ये, अब एक सुई तो ये हो गई, अब जब वो सुई तल पर होगी तो क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो अब एक सुई, दूसरी सुई जब चल के यहाँ से आएगी तो इसके ऊपर आएगी तो पूरा एक चक्कर, ठीक है। और यदि एक चक्कर जब तल पर हो जाएगी तो कितना बनेगा, 0 डिग्री। और 180 कितनी बार बनेगा, एक सुई यहाँ है, अब दूसरी सुई 180 यहाँ बनाएगी, तो ये यहाँ से जब दूसरी सुई चलेगी तो घूमते 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 यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से फिर चलेगी, फिर यहाँ आ जाएगी। तो किसी भी घंटे में 0 डिग्री एक बार बनेगा और 180 भी एक ही बार बनेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि साहब 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये कितनी बार बनेगा, तो ये 2 बार बनेगा। यानी किसी भी एक घंटे में, किसी भी एक घंटे में, एक घंटे में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये जो बनेगा वो 2 बार बनेगा। यानी एक घंटे में 30 डिग्री का कोण भी 2 बार बनेगा, 60 डिग्री का कोण भी 2 बार बनेगा और 90 डिग्री का कोण भी 2 बार बनेगा। जैसे हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पर एक घड़ी को ले लीजिए, और उस घड़ी की यदि हम बात करें तो 12, 6, 3 और 9, ठीक है। तो 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री बनेगा आपका ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब ये सुई जब घूमते घूमते यहाँ आएगी तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 180 का। हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री की, तो पहले तो यहाँ बना, फिर ये घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी, तो ये, तो एक तो कोण ये बना, एक 90 डिग्री का, एक कोण ये बना 90 डिग्री का। तो यानी किसी भी घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, वैसे ही 60 डिग्री का भी 2 बार बनेगा, और वैसे ही 30 डिग्री का कोण भी 2 बार बनेगा, और 180 का एक बार और 0 का एक बार। अब हम बात करते हैं हमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए क्वेश्चन रखते हैं पहले। क्वेश्चन ये है, ज्ञात करें 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ज्ञात करें 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बताना 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, मतलब कब अतिव्यापी होंगी, कब ओवरलोप्ड होंगी और कब गेट टुगेदर होंगी, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर थीटा का मान निकालना होगा। हमें बताना है 3 से 4 बजे के बीच कब एक साथ होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हमें थीटा का मान निकालेंगे, और थीटा का मान निकालने के लिए कल हमने फार्मूला लिखा था, क्या फार्मूला लिखा था, 11/2 - 30h, ये फार्मूला कल हमने पढ़ा था। हमें बताना 3 से 4 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। देखिए हम यहाँ पर जो लेते हैं पहले टाइम पहले वाला लेते हैं, क्यों, क्योंकि 3 से 4 बजे की बात कर रहे हैं, अगर अगला टाइम लेंगे तो अगले घंटे बाद पहुंच जाएगी 5 बजे, यानी फिर 4 से 5 हो जाएगा। तो हम हमेशा जो घंटा लेते हैं वो पहला वाला लेते हैं। अगर 3 से 4 की बात करिए तो 3 को लेंगे, 4 से 5 की बात करिए तो 4 को लेंगे, 8 से 9 की बात करिए तो 8 की लेंगे, 1 से 2 की बात करिए तो 1 की लेंगे, 7 से 8 की बात करिए तो 7 को लेंगे। यानी घंटा हमेशा हम पहला वाला लेते हैं, और मिनट हम निकालते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मिनट होगा, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मिनट होगा, और उस मिनट पर ही ये दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इधर आ जाइए, हमने निकालना है। फिर एक चीज हमने एक बात तो जानी, जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो थीटा का मान हम कितना लेंगे, तो पता है कि जब दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, ओवरलोप्ड होती हैं, तो कोण बनता है 0 डिग्री का, और 0 डिग्री किसी भी एक घंटे में, यानी 3 से 4 के बीच 1 घंटा ही तो होगा, तो किसी भी घंटे में 0 डिग्री का कोण एक ही बार बनता है। तो यहाँ पर हम थीटा का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। चलिए अब करते हैं इस सवाल को। तो
हमें बताना है 3 से 4 के बीच कब एक साथ होंगी, कब एक साथ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला रख लेते हैं 11/2m-30h। अब देखिए 11/2 है, m यानी मिनट हमें निकालना है, और यहाँ पर हम बात करें थीटा की, तो थीटा का मान हम कितना लेंगे 0। क्यों? क्योंकि जब ओवरलैप्ड होंगी, एक साथ होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m, अब 30 की जगह तो हमने 30 ही रहने देना है। और यदि हम बात करें h की, तो h के स्थान पर हम घंटा लेते हैं पहला वाला, यानी ये वाला 3। तो देखिए 11/2 यानी m माइनस के 30 दिया 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 इधर ले आएंगे या इसे इधर ले जाएंगे, यानी 11/2 m बराबर 90। अब क्या करते हैं हम, 11m ये भाग में चल गया है, इधर इसकी गुणा में पहुंच जाएगा, m बराबर 9 दूनी 18 यानी 180 और बटे आ जाएगा 11। और जब 11 से हम इसे काटेंगे, भाग देंगे, तो 11 ही कन 11 कितना बचा साहब, 11 कन 11, यहाँ पर काटने पर बचेगा आपका 7, तो ये हो जाएगा 70। तो 6 बार लेंगे हम, 11 छंग 66। ठीक है, 11 छंग 66 और बचेगा शेष कितना 4 यानी 11। तो हमारे जो मिनट आए निकल के वो 16 सही 4/11 मिनट आए। यानी कब ये दोनों एक साथ होंगी, तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर। यही हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, आपसे क्वेश्चन किया है, क्या किया है कि ज्ञात करें 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो हमने फार्मूला लिखा 11/m माइनस से सब्ट्रैक्ट 30h। ठीक है, तो हमने क्या काम करा भाई, 3 और 4 की बात कर रहे हैं आप, थीटा यानी जब ओवरलैप्ड होंगी तो थीटा का मान कितना होगा 0, तो वो 0 हमने यहाँ रखा, ये रखा अपना फार्मूला। मिनट हमें निकालने हैं, घंटा नहीं निकालेंगे, घंटा निकालेंगे तो बात आगे पहुंच जाएगी, और हमेशा घंटा जो लेते हैं हम इसमें आगे वाला लेते हैं। तो ये 30 है, घंटे की जगह हमने 3 रख दिया, जब इसकी कैलकुलेशन करी तो हमारे मिनट निकल गया ये, यानी 3:16 सही 3:16 सही 4 मिनट पर, ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। एक सवाल और करते हैं अगला, तब हमें पता चलेगा कि हाँ कैसे सवाल होता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत यानी जब हम बात कर रहे हैं ओवरलैप्ड, एक दूसरे के ऊपर होंगी, अतिव्यापी होंगी, या गेट टुगेदर होंगी, तो वहां थीटा का मान हमें कितना लेना था 0। अब यहाँ पर करिए विपरीत यानी एक इधर और एक इधर, तो हम यहाँ पर थीटा का मान कितना लेंगे 180। अब देख लीजिए कैसा करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर 3 से 4 के बीच, ठीक है, कब ये जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी 3 और 4 बजे के बीच। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस के 30h। ठीक है, अब क्या करना हमें, थीटा जब विपरीत होंगी, जब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो थीटा का मान हम कितना लेंगे 180। अब 11/2m, m का मतलब मिनट, मिनट ही हमें निकालना है, यहाँ पर हो गया 30। अब h की जगह हम कितना लेते हैं, पहला वाला घंटा लेते हैं यानी 30। अब इसे इधर को आ जाइए, यहाँ पर तो हो गया 180 बराबर 11/2m माइनस, उसकी गुणा करेंगे 30 90 हो जाएगा। ठीक है, 30 90 हो जाएगा। और यदि हम बात करें इसकी, तो 11/2m बराबर 90 इधर जाकर के इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें m की, तो यहाँ पर इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 540/11। अब जब हम 11 से इसे भाग देंगे तो मिनट कितना निकल कर आएगा हमारा 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11×99 बचेगा कितना 1/11। यानी हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, तो 3:49 सही 1/11 मिनट पर होंगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि जब घड़ी की दोनों सुइयां यानी 3 और 4 बजे के बीच विपरीत कब होंगी? तो ये सारी प्रक्रिया हमने की। घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी 3:49 सही 1/मिनट पर। यदि हम बात करें घड़ी की तो देखिए यहाँ पर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो एक सुई तो होगी हमारी 3 और 4 के बीच में, ठीक है, और दूसरी सुई होगी हमारी यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो 3:50 होते लेकिन 50 नहीं हुए, 49 हुए, यानी 3:49 सही 1/11 पर ये घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। अब विपरीत का मतलब क्या था? एक इधर को हो और एक इधर को हो। तो आप भी देख लीजिए, एक इधर को जा रही है और एक इधर को आ रही है, यानी ये वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं। ये देख लेते हैं क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो जैसे कि हमने बताया था कि 1 घंटे में 60 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार। 30 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार। 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो किसी भी एक का निकाल लेते हैं हम। और 2 बार कैसे बनेगा? एक बार बनेगा पीछे और एक बार बनेगा आगे, जैसे हमने बात करी थी। यानी 90 डिग्री को ही हमने एग्जाम्पल माना था, फिर 90 डिग्री को मान लेते हैं कि 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो 1 घंटे में 90 डिग्री जो बनेगा वो 2 बार बनेगा। ठीक है, और वो कैसे? देखिए, जैसे हमने बात करी थी कि मान लीजिए यहाँ पर क्या बज रहा है? 3 बज रहा, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया ये। तो एक जब इधर को आ जाएगी ये वाली सुई, तो ये तो 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनना है? 2 बार। वैसे ही 30 डिग्री 2 बार और 60 डिग्री भी 2 बार। एक बार बनेगा घंटे के आगे और एक बार बनेगा घंटे के पीछे, यानी 2 बार बनेगा। तो 60 डिग्री को लेकर के हम एक सवाल कर लेते हैं क्या कि 60 डिग्री 1 घंटे में 60 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। कैसे? देखते हैं इसे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो टाइम हम वही ले लेते हैं 3 से 4 का, यानी टाइम 3 से 4 बजे के बीच 2 बार बनाना हमें कितना? 60 डिग्री का कोण। एक बार बनेगा घंटे के आगे और एक बार बनेगा पीछे। कैसे? जरा देखो इसे। तो इस बार हम फार्मूला लगाते हैं थीटा बराबर 11/2 m माइनस के 30h। ठीक, थीटा का मान हम कितना लेंगे? हम 60 डिग्री का निकालते हैं पहले। तो थीटा का मान हमने 60 ले लिया, 11/2 m माइनस के 30। और टाइम की यदि हम बात करें तो 3 से 4 हम ले रहे हैं, तो पहले वाला ही लेते हैं, यानी गुणा के 3। अब 60 डिग्री बराबर 11/2 m मिनट हमें निकालना है, 30 कितना हो गया? 90। अब इस 90 की यदि हम बात करें तो ये 90 माइनस का इधर जाकर के क्या हो जाएगा? इधर जाकर के ये हमारा प्लस का हो जाएगा। और प्लस की यदि हम बात करें तो 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ पर हो गया आपका m बराबर, तो ये तो हो गया 150 और बटे में आ जाएगा कितना? 11 और गुणा में चला जाएगा इसके कितना? 2। तो ये हो जाएगा आपका 300/11। तो मिनट की यदि हम बात करें तो मिनट हमारे कितने निकलेंगे? भाग दीजिए इसे 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, यानी 27 का ये 3/11। तो एक बार जो कोण बनेगा हमारा वो 3 बजकर, ये आगे की बात करिए हमने, आगे की एक बार आगे बनेगा ना, तो एक बार तो कोण बनेगा हमारा 3:27 सही 3/11 मिनट पर। और दूसरा बनेगा पीछे से। अब वो कैसे बनेगा आगे पीछे ये मैं अभी आपको बताऊंगा, घड़ी में दर्शा करके दिखाऊंगा, फिलहाल आप इसको हल कर लीजिए। दूसरा बनेगा पीछे, और पीछे कैसे बनेगा? यहाँ पर फिर से हम फार्मूला लिख लेते हैं, थीटा बराबर 11/2 m माइनस के 30 और प्लस h। इस बार हम जो थीटा का मान लेंगे, इस सूत्र को थोड़ा पलट देंगे, और पलटने का तात्पर्य क्या है? हमको निकालना मिनट। तो हम कैसे कर लेंगे? यहाँ पर आ जाएगा मिनट और यहाँ पर आ जाएगा आपका घंटा, यानी एक बार तो घंटे से आगे बन गया है, तो हमने उसमें मिनट लिया था शुरू में।
एक बार घंटे के पीछे बनेगा तो हम इसमें घंटा लेंगे शुरू में, अभी बताऊंगा, आप निश्चित रहो, अभी घंटे में दर्शाऊंगा, बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमने ये करना है कि थीटा का मान हमें कितना लेना है 60, क्योंकि हम 60 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब घंटा ही हमें निकालना है, सॉरी मिनट हमें निकालना है, घंटा 11/2। अब घंटा हम क्या लेंगे, पहले ही वाला हमें लेना है, कितना लेना है 3 लेना है छाप, गुणा 3 माइनस के 30 और मिनट हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओहो सॉरी मैंने फार्मूला थोड़ा सा गलत कर दिया, फार्मूला गलत ये कर दिया हमने कि यहाँ पर फार्मूला जो लगेगा वो ये लगेगा 30h माइनस के 11/2 m, ये लगेगा फार्मूला। ठीक है, अब लगा दीजिए, थीटा का मान हमें कितना लेना था 60, 30h की जगह कितना लेना हमें 3 माइनस के 11/2 m, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर 30 90 माइनस के 11/2 m, ये इधर जा करके इसमें ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 90 में से जब हम 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 60 90 में 60 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा हमारा 30 बचेगा, तो मिनट बराबर हो जाएगा हमारा, यानी m बराबर इसमें घटाएंगे 30 और 30 बटे कितना आ गया 2, नहीं 90 में से घटाएंगे 30 बटे 11, एक सेकंड में देख लेता हूँ, इसको दोबारा कर लेते हैं क्या हो गया। चलिए, तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पर हो गया 30 या 90, और 90 में से जब हम 60 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 30 बचेगा, लेकिन इधर चल गया हमारा 11/2 m। अब जब इसकी गुणा हम इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 11 इसके बटे में आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा m बचेगा, और जब हम इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 बचेगा 5 और बटे 11, यानी दूसरा पहला टाइम जो था हमारा, पहला कोण जो बना था वो इतने पे बना था, और ये बना था आगे वाला, और पीछे वाले की यदि हम बात करें तो 3:05 सही 5/11 मिनट पर। ठीक है, तो ये 2 बार कोण बना, यानी हमने बात करी थी कि 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री 2 बार बनते हैं, एक बार आगे एक बार पीछे। अब ये तो आपने कर लिया, मैं घड़ी में दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बचेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, घड़ी बना लेते हैं फटाफट, फटाफट घड़ी बना लेते हैं। लो जी, ये बन गई हमारी घड़ी, यहाँ पर 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 और ये 8, तो हमारा जो टाइम हो रहा था 3 से और 4 के बीच में हो रहा था। ठीक है, 3 से 4 के बीच में हो रहा था। एक टाइम जो आया था हमारा वो आया था 27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, तो देखिए एक सुई यहाँ और एक सुई यहाँ, ठीक है, ये कोण बन गया। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर ये सुइयां इधर आ जाएंगी। ठीक है, एक सुई आ जाएगी यहाँ पर, एक तो पहुंच जाएगी धीरे धीरे ये, और दूसरी आ जाएगी ये। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों बार टाइम जो है एक आगे और एक पीछे, तो 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री का कोण जो बनेगा वो 2 बार बनेगा। अब हम बात करते हैं आगे, और आगे क्या प्रश्न बनता है। एक क्वेश्चन 90 डिग्री को लेकर के कर लेते हैं हम कि 4 और 5 के बीच 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। 4 5 के बीच 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, कितनी बार, तो देखिए कितनी बार बनेगा 2 बार बनेगा। कैसे, इसके लिए हम फार्मूला, एक बार तो बनेगा आगे और दूसरी बार बनेगा पीछे, यानी एक बार 90 डिग्री बनेगा आगे और एक बार 90 डिग्री बनेगा पीछे। और ये हमें सिद्ध करना भी क्या कि 4 से 5 के बीच कितनी बार 90 डिग्री बनता है, 2 बार बनेगा, यानी किसी भी घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनेगा, 30 डिग्री भी 2 बार बनेगा, 60 डिग्री भी 2 बार बनेगा। एक बार आगे बनता है, एक बार पीछे बनता है। जैसे फिर से हमने बात करी क्या कि मान लीजिए यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, तो एक तो बन गया 90 डिग्री ये इधर को, तो इधर क्या है, ये घंटे वाली सुई होगी और ये मिनट वाली सुई होगी। तो एक बार तो जब ये मिनट वाली सुई यहाँ पे, ये फिर जब चल कर गई फिर यहाँ आ जाएगी,
और यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगी, तो एक तो बनेगा ये, तो ये वाला तो बना आगे और ये वाला बनेगा पीछे। तो एक बार बना 90 डिग्री ये, एक बार बना 90 डिग्री ये। अब दोनों को हम करके देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, हमें पहले निकालेंगे आगे, तो हमें थीटा बराबर कितना लेना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले अपना फार्मूला रख दीजिए, और हमारा फार्मूला यह है थीटा बराबर 11/2 m माइनस के 30h। ठीक है, थीटा का मान कितना लेना है, 90। 11/2 मिनट हमें निकालना है 30, 4 की बात कर रहे हैं, 3 4 से 5 की, तो पहले वाला लेते हैं गुणा 4, तो ये हो जाएगा 90 बराबर 11/2 m माइनस 4 या 12 यानी 120। और जब 120 को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, 90 और 120 कितना हो जाएगा, 90 और 120 यदि हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 200 210 210 हो जाएगा। ठीक है, यानी 11/2 m बराबर 210 210। और ये जब इसकी गुणा में पहुंच जाएगा, गुणा 2, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 11m, और m बराबर हो जाएगा 420/11। अब जब इसे हम भाग देंगे तो हमारा भाग देने पर कितने मिनट आ जाएगा, मिनट आ जाएगा हमारा, यदि हम बात करें तो 11×3 = 33 और 11×8 = 88, यानी बचा कितना, 2, तो 38 सही 2/11। एक तो मिनट आ गया हमारा ये, यानी कितने बजे मिलेंगे, 4:38 सही 2/11 मिनट पर एक बार 90 डिग्री कोण बनेगा। अब दूसरे की हम बात कर लेते हैं, 4 से 5 के बीच में, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा फार्मूला हम जो है ना उल्टा कर देंगे। कैसे, यानी थीटा बराबर 30h माइनस के 11/2 m, ये फार्मूला हम लेकर के चलेंगे यहाँ से। अब रख दीजिए मान, थीटा का मान कितना, 90, 30, h की जगह हमें कितना लेना है, 3 लेना है, मिनट हमें निकालना ही है। ठीक है, तो 30 या 90, 90 90 180 बराबर माइनस के 11/2 m। अब यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा भाग करेंगे इसमें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा तो ये हो जाएगा 11/m, यानी m बराबर 180 भाग में चल गया है, गुणा में हो जाएगा, गुणा में चल गया है, भाग में हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा आपका m बराबर, जब इसकी हम गुणा भाग करेंगे तो 60/11 आ जाएगा, 60/11। या हम कह सकते हैं m बराबर, जब 11×5 = 55, यानी 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 इतने पर। ठीक है, तो ये क्या बना, ये आपका पीछे बना, पीछे, यानी 90 डिग्री कोण 4 से 5 के बीच 2 बार बनेगा। एक बार बनेगा आपका 4:38 सही 2/11 मिनट पर, और दूसरी बार बनेगा 4:05 सही 5/11 मिनट पर। तो ये आपका 2 बार बनेगा, यानी हम कह सकते हैं 4:30 और 5 के बीच 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, एक बार बनेगा 5:30 4:30 के समथिंग, एक बनेगा 5 के समथिंग। ठीक है, तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि 8 से 9 के बीच कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री तो एक बार बनेगा, 0 डिग्री एक बार बनेगा, 60 डिग्री 2 बार बनेगा, 30 डिग्री 2 बार बनेगा, 90 डिग्री 2 बार बनेगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये 2 बार का केस आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले टाइप की ओर, और अगले टाइप पर यदि हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5, ठीक है, यानी 5वां प्रकार, प्रकार नंबर 5। तो इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम यदि बात करें तो प्रश्न ये बनेगा कि जब दोनों सुइयां घड़ी की एक साथ हो, यानी समपाती हो, ठीक है, तो हमें यहाँ से अक्सर पूछ लेता है क्या कि 12 घंटे में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा, और 24 घंटे में यानी एक दिन में कितनी बार बनेगा। वहीं हमसे पूछ लेगा 180 डिग्री कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। वही हमसे पूछ लेगा कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा और 24 घंटे यानी एक दिन में कितनी बार बनेगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दोनों सुइयां जब एक साथ हों, दोनों सुइयां
जब एक साथ हो, ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या, समपाती, समपाती हो। तो देखिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी तालिका बना देता हूँ, बस 2 लाइनों की है। कहने का मतलब ये है 12 घंटे, हम बात कर रहे हैं 24 घंटे, यानी 1 डे, यानी एक दिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 1 बार बन रहा था, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 बार नहीं, 11 बार बनेगा। एक बार कब नहीं बनेगा वो मैं आपको अभी बताता हूं, देखो। फिर हम बात करते हैं कि 180 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, ये भी 11 बार बनेगा। हम बात करते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो ये बनेगा 22 बार। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी कि 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनना है। तो यहाँ पर इसका दुगना कर देंगे हम, 30 डिग्री 90 डिग्री क्या डिग्री, ये 1 घंटे में 2 बार बचते हैं, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, तो यहाँ पर 22 बार। अब बात करें हम 24 घंटे की, तो इसको गुणा 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 22, इसको गुणा 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22, इसको गुणा 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 44। यानी 0 डिग्री कोण 12 घंटे में 11 बार बनेगा, तो 24 घंटे में 22 बार, दुगना कर दिया। 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनेगा, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। यदि हम बात करें कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार, तो इसका दुगना कर दिया 24 घंटे, यानी एक दिन में 44 बार। अब हम बात करते हैं कि भाई जब 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बन रहा था, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनेगा? ऐसा यूं नहीं बनेगा कि जब हम बात करते हैं घड़ी की, तो घड़ी में 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। तो देखिए जब हम घड़ी की बात करते हैं तो ओवरलोड यहाँ पर नहीं बजेगा और यहाँ पर एक साथ नहीं होंगी, यानी 11, 12, 1 यहाँ पर नहीं और यहाँ पर नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 11 और 12 के बीच में, यानी 11 और 12 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ नहीं होंगी, यानी 11 और 12 पर नहीं बनेगा। वैसे यहीं पर 11 और 12 पर नहीं बनेगा। और यदि हम बात करें इसकी, तो 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 इनके मध्य ये कोण नहीं बनेगा। खैर इस चीज की ध्यान आपको याद नहीं आती है, तो इतना समझ लीजिए क्या कि जब घड़ी की सुइयां यहाँ होंगी तो यहाँ पर एक बार कोण नहीं बनेगा। 0 डिग्री कब नहीं बनेगा, जब यहाँ पर होंगी। तो 12 बजे तो पूरा टाइम दर्शाता है ना। आपने बस इतना याद रखना कि 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 30, 60, 90 डिग्री 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार ये संपाती होती हैं या कोण बनता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 24 घंटे में 0 डिग्री, 24 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 24 घंटे में 0 डिग्री 22 बार बनेगा। तो कितनी बार, 22 बार। और हम यदि बात करें कि 24 घंटे में 180 कितनी बार बनेगा, तो 22 बार बनेगा। और यदि हमसे पूछे प्रश्न कि 24 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे में 90 डिग्री 44 बार बनेगा। और यही हमसे पूछे क्या कि 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में आपका 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा और 12 घंटे में 180
डिग्री, ये भी 11 बार बनेगा। और 12 घंटे में यदि बात करें कि 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो ये कितनी बार बनेगा? ये 22 बार बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात कोई ज्यादा समझने की नहीं थी, बस आपने ये चीज याद रखनी है कि 0 डिग्री 12 घंटे में इतने और ये वाले इतने। इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं हम आगे। अब हमसे प्रश्न क्या है कि सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक 0 डिग्री कितना बजेगा? यानी सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। तो देखिए 10 बजे से 3 बजे तक हमसे पूछ रहा है कि 10 बजे से 3 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो 10 बजे से 3 बजे तक लगाइए, कितना टाइम हो गया? 11, 12, 1, 2, 3, यानी 5 घंटे हो गए। यानी कितना घंटा हुआ? घंटे हो गए 5। अब हमें पता है कि 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 घंटे में कितनी बार बनेगा? 4 बार। क्यों? क्योंकि 12 भी तो बजेंगे, 10 के बाद 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, और हमें पता 12 बजे 0 डिग्री नहीं बनेगा। यानी हमने जाना था ना, तो 12 घंटे में 11 बार, एक जो कम हो रहा वो 12 भी तो हो रहा था, 12 और 1 के बीच में। तो आपको याद रखना कि 10 बजे से 3 बजे के बीच 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 4 बार। ठीक है, और यदि यहाँ से आपसे एक प्रश्न ये करें कि 4 बजे से 10 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? अगला क्वेश्चन है 4 से 10 तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो देखिए 4 बजे से 10 बजे तक का टाइम लगा लो। 4 बजे से 10 बजे तक का टाइम यदि हम लगाते हैं तो 6 घंटे हो रहे हैं भाई, 6 4 10 होते हैं ना, तो कितने घंटे हुए? 6 घंटे। अब 6 घंटे में कितनी बार बजेगा? 5 बार बजेगा। 5 बार बनेगा 0 डिग्री। एक बार कब नहीं बनेगा? जब 12 बजेंगे ना, तो 12 बजे नहीं बनेगा। ठीक है, यानी जितना भी है उसका एक कम कर दो, जितने भी घंटे निकल। 0 डिग्री को पूछे, 180 डिग्री को पूछे, तो आपको पता है 12 घंटे में 11 बार, यानी एक कम करना हमेशा। जितने भी घंटे आए उन घंटों में से एक कम कर दो। आपसे पूछे कि 4 घंटों में, तो 3 कर दो, 6 घंटों में तो 5 कर दो, 10 घंटों में तो 11 कर दो। केवल ये कंडीशन कहाँ फॉलो होगी? 0 डिग्री और 180 के कोण पर। और यदि हम बात करें 30 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की, तो उसको कैसे करेंगे? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या आपसे पूछे कि 4 बजे से 10 बजे के बीच 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? यानी 4 to 10, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो 4 बजे से 10 बजे कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। और इन 6 घंटों की यदि हम बात करें तो 6 बजे 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 4 बजे से 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, तो 6 बजे 180 का कोण नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों सुइयां, आप समझ रहे हैं, तो 6 बजे नहीं बनेगा 180। तो हम कह सकते हैं माइनस का 10, 6 घंटे हो गए, बंद कर दो, यानी 5 घंटे या 5 बार बनेगा। कौन सा? 180 कोण। और यदि हम से बात करें कि 1 से 5 बजे के बीच, 1 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 1 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो 1 से 5 बजे के बीच घंटे कितने हो रहे हैं? 5 घंटे। तो एक कम कर दो, तो कितनी बार बनेगा? 4 बार। यानी 4 बार बनेगा कितना? 0 डिग्री। और यदि आपसे पूछे कि 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो ये भी 4 बार बनेगा। और यदि आपसे पूछे कि 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो आपने विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना है कि घंटे कितने हो रहे हैं? 4, दुगना कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर 8 बार नहीं बनेगा, 7 बार बनेगा। उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, उसको हम माइनस कर देंगे, यानी 3 पर नहीं बचेगा, तो 7 बार। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि, चलिए एक सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल दिया, घड़ी की मिनट में घंटे वाली सुइयों के बीच 1 मिनट में कितने कितने डिग्री या कितने कोण का अंतर होगा? ठीक है, यानी घड़ी की मिनट और सुई वाली
घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन आपके ये रखे 6 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5.5 डिग्री, या डी ऑप्शन में 11 डिग्री। तो देखिए हमको पता था, हमको क्या पता था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, यानी मिनट वाली सुई प्रारंभ में ही हमने कराया था, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। और यदि हम बात करें वहीं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और यदि हम बात करें घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का, यानी 1/2 या 0.0 डिग्री का कोण बना रही है, तो भैया इनका अंतर कर दो, और जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। और हमसे यही तो पूछ गया था कि घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुइयों के बीच 1 मिनट में कितने कोण का अंतर होगा। तो 1 मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली 1 मिनट में 5 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए ऑप्शन ये रखें, और चलिए आप फटाफट हल कीजिए, तब तक मैं भी हल करता हूँ। क्या सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जो करना है फार्मूला लगाना है। और क्या फार्मूला लगाना है भैया, एंगल का हमें पता करना है, यानी थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर हमारा क्या था, 11/2 m माइनस के 30 h। थीटा का मान हमें ज्ञात करना है 11/2, और m की जगह हम कितना लेंगे, यानी मिनट कितना है 30, और 30, और घंटे की जगह हम कितना लेंगे, यानी 3। तो 11/2 कैसे करेंगे इसे, ये 15 वाट, और 15 का 15 हाथ लगाए, 15 को 15 16, और 30 दिया, कितना हो जाएगा 90। और जब 165 में से हम 90 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आया इसका, डी, यानी 70। ओ सॉरी, गलत घटा दिया मैंने, 75 आएगा, घटने पर 75 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 165 में जब 90 घटाएंगे तो 75। आगे यदि हम बात करें तो हमसे प्रश्न ये भी कर सकता है कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब होंगी। तो एक प्रश्न ये भी कर लेते हैं, लगे तो जब इतना कर ही रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होंगी। ठीक है, क्या है, देखिए ये आपका टेस्ट है, ये सवाल यदि आपने कर लिया तो आप जो है समझ लो कि किलो का आपका पक्का हो गया। यानी 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होंगी, और ऑप्शन हमने ये रखे हैं। ए ऑप्शन 7:55 सही 6/11 पर, बी ऑप्शन 7:21 सही 9/11 पर, और सी 7:32 सही 3/11 पर, और डी 7:22 सही 5/11 पर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें ये निकालना लंबवत, और लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण हमें निकालना है। तो देखिए ये ऑप्शन है, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बीच का कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबवत का मतलब होता है, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री किसके लिए रखना है, थीटा के लिए। तो सबसे पहले आप अपना फार्मूला लिख दीजिए, m माइनस के 30h। थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 90, 11/2, और m की जगह यदि हम बात करें तो कितना लेकर चलेंगे, तो 7 से 8 की बात कर रहा है, ठीक है ना, m ही हमें निकालना है, 7 से 8 की बात कर रहा है, m ही हमें निकालना है। तो हम क्या लेते हैं, पहला वाला माइनस के 30 गुणा 7, तो 90 बराबर 11/2 m, माइनस के 7 दिया 21, यानी 210 आ गया। अब 210 ये हाथ हो गया, हम क्या काम करेंगे, 210 को इधर जाकर के हम इधर इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300। तो यानी 11/2 m बराबर 300। अब ये क्या भाग में चल गया, इसकी गुणा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 600। अब ये इसकी गुणा में चल जाए तो ये बटे 11, यानी कुल मिलाकर के m का मान ये आ जाएगा, या इसे हम और हल करें तो ये आ जाएगा हमारा 54 सही 6/11, 54 सही 6/11, ये हमारे मिनट आ गए। अब देखिए ये आंसर आ गया हमारा कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी। अब देखते हैं ऑप्शन में कहीं है क्या, तो 7 बजकर तो सब में चल गया। अब 54 सही 6/11,
तो 54 सही 6/11 यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा करना पड़ेगा। क्यों कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 30 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 60 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो यहाँ से हमें सवाल दोबारा करना पड़ेगा, यानी एक बार बना आगे और एक बार बनेगा पीछे। तो आगे वाले का तो ऑप्शन इन्होंने रखा ही नहीं, हमारा ये आया है। अब हम पीछे से निकाल कर देखते हैं कि हमारा आता है कि नहीं आता है। ऑप्शन हमारे यही रखे हैं, यही तो हमारा टेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और क्या चेंज कर देंगे, यानी 30h माइनस के 11/2 m हम फार्मूला ये लगा देंगे। थीटा की जगह में कितना लेना है, 90, 30। अब h की यदि हम बात करें तो घंटा हम पहले ही वाला लेते हैं, गुणा 7 माइनस के 11/2 m, ये हमने करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम कैसे करेंगे, ये हो गया 90, 7 या 21 यानी 210 माइनस के 11/2 m। अब इसको जब हम इधर लाएंगे, ठीक है, 90 में जब हम ये क्या करेंगे, इधर आकर के घट जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा तो प्लस की वैल्यू ले लेते हैं हम। और जब प्लस की वैल्यू ले लेते हैं तो हमें कितना बचेगा, ये यानी 110 में से जब 90 हम घटा देंगे तो कितने बचेगा, लगभग 120 घटेगा, 120 बचेगा, 120 और बराबर 11/2 और m। अब m की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो गया 120, ये भाग में चल जाएगा, इसकी गुणा में आ जाएगा, और ये गुणा में चल जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये हमारा हो जाएगा m बराबर 11, 12 दूनी 24 यानी 240/11। अब जब हम इसे भाग देंगे 11 को, तो 11 दूनी क्या बनेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, 9 सही ये। अब ये देखो कहाँ मिल गया हमें, ये मिला इस ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। तो ये इतनी प्रक्रिया हमें करनी पड़ी, क्या कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब होंगी, 7:21 सही 9/11 पर होंगी। ये आया, मतलब इन्होंने पीछे वाले कोण का मान पूछा, आगे वाले का अगर पूछते ना, वो जो आया था हमारा 54 सही 6/11 तो वो हो जाता। तो इसलिए दोस्तों यदि ये चैप्टर आपको पसंद नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें हमारे चैप्टर किलोक की, तो लगभग हमने किलोक के सारे ही क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इनकी फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस सबसे मेन चीज है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन ये देता हूँ 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। पहला क्वेश्चन तो ये है, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, ठीक है। ऑप्शन ना देने की बजाय मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे देता हूँ, 6:32 सही 8/11, 6:32 सही 8/11, ये आपका आंसर आना चाहिए। और फार्मूला वही लगाओगे, थीटा इज इक्वल टू 11/2m इंटू 30। एक बार आगे एक बार पीछे। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि उसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, ठीक है। यानी किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 8:50 8:50 हो रहे हैं, 8:50 हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने पर यानी शीशे में दर्पण में देखने पर समय कितना होगा, यानी दर्पण का समय बताना है, ठीक है। तो दर्पण का समय बताना है, कैसे करोगे आप इसको, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना हमें, टाइम हो रहा हमारा 8:50। अब हमें दर्पण का समय बताना है, तो हमने क्या करना है, 11:60 में से 8:50 को घटा देना। अब घटा दीजिए भैया, कितना हो गया, तो सीधा टाइम आपका निकल के आ गया 3:10। अगले सवाल की यदि हम बात करें, यदि घड़ी में समय 3:13 हुआ है,
तब जल प्रतिबिंब कितना होगा। यानी घड़ी में समय 3:13 हुआ है, तब आपको बताना है जल प्रतिबिंब। तो फटाफट बताइए कैसे करेंगे हम जल प्रतिबिंब निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था 7:30 जोड़ना है, यानी 3:13 हुए हैं, तो इसमें 7:30 जोड़ दीजिए, जल वाला बताना। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 बज करके आपका 43 मिनट पर दर्पण दिखा दिया। लेकिन अभी हमें ये आंसर पूरा नहीं मिला, आंसर पूरा नहीं मिला। हमें पता है क्या, 12 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 60 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17। ठीक, यदि घड़ी में 3:13 हो रहे हैं तो दर्पण में 2:17 होंगे। एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ से फटाफट जल्दी से। अगला सवाल ले लेते हैं हम, क्या कि किसी घड़ी में दोनों सुइयां 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापित होंगी। किसी घड़ी में दोनों सुइयां 9 बजे से 2 बजे तक, यानी दोनों सुइयां 9 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे तक कितनी बार अति व्यापित होंगी। अति व्यापित कहते हैं या ओवरलोड भी कहते हैं। तो 9 बजे से 2 बजे तक कितनी बार होंगी। तो देखिए, यदि हम बात करें 9 बजे से 2 बजे तक की, तो 9 से 2 के बीच कितना घंटा हुआ, 9 से 2 के बीच कितना घंटा हुआ, 10, 11, 12, 1, 2, यानी 5 घंटे हुए। तो हमें क्या करना है, 5 - 1 बराबर यानी 4 बार होंगी। क्यों, क्योंकि हमें पता था 12 बजे नहीं बचेंगी, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, और हमसे यदि, क्योंकि हमें पता है कि बीच में 12 आता है और 12 पर जो है कुछ भी हम नहीं लेते हैं, 12 पर नहीं बनता। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था, आप इसको बार बार देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कल हम बात करेंगे रैंकिंग की। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं रैंकिंग चैप्टर करा दो सर, तो रैंकिंग पर हम बात करेंगे कि किस तरह से रैंकिंग के सवाल आते हैं और किस तरह से हम उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और आपकी जिगरी क्लास अभी चल रही है, ठीक है, तो कल फिर मुलाकात होती है आपकी जिगरी क्लास में। थैंक यू।